नामे की सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज बाल्टर में आला सतही मीटिंग होने जा रही है एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में। और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे तो तैयारियां जोरों शोरों पर है। और इससे पहले भी सोनामर्ग में एलजी मनोज सिन्हा ने जो ताजिर है उनसे मुलाकात की और अमरनाथ यात्रा के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं उस हवाले से जायजा लिया गया। और आज एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जो इजलास है जिसमें यात्रा ट्रैक और दीगर इंतजामात का जायजा जो है वो लिया। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारियां जोरों शोरों पर है। और अहम मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इससे कबल सोनामर्ग का दौरा किया और सोनामर्ग मार्केट एसोसिएशन होटल मालिकान और पोनी वाले जो होते हैं उनसे मुलाकात की। अमरनाथ यात्रा की खिदमत फराहम करने वालों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने आइंदा सालाना अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और बेहतर इनकाद से मुतालिक अहम अमूर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखे। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को संजीदगी से लिया जाएगा और मुनासिब इक़दाम भी किए जाएंगे। और अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो तैयारियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। और जितने भी लोग जो अमरनाथ यात्रा से वाबस्ता दीगर खिदमत फराहम करते हैं उनसे भी एलजी मनोज सिन्हा ने आज मुलाकात की। और एक आला सतही मीटिंग भी एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में हो रही है। और उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, किस तरह से जो तैयारियां हैं वो ली हैं, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे, लगातार अब काफ़ी कम वक्त बचा है और जो ग्राउंड लेवल पर जो तैयारियां होनी है वो लगातार कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इस मौके पर, ताकि जो भी अमरनाथ यात्रा करे, जो यात्री यहाँ पर पहुँचे, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो पीसफुली जो अमरनाथ यात्रा है वो करे। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला पेश आया, कहीं ना कहीं खौफ लोगों में ज़रूर देखने को मिल रहा है। जो सयाह थे वो भी जम्मू कश्मीर से वापस चले गए और अब काफ़ी अहम यात्रा है। हर साल अमरनाथ यात्रा में हज़ारों लोग, लाखों लोग पहुंचते हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही काफ़ी ज़्यादा यात्री इस मौके पर पहुंचेंगे। और इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर से सलीम वानी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम जी बताएगा कि जो एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जो मीटिंग है, क्या वो मीटिंग हुई, क्या कुछ रहा इस मौके पर, तफसील बताइएगा। देखो अगर संजय 2025 जो यात्रा होने वाली है, पिछले 2 महीने से मुसलसल जो तैयारियां थी, चाहे सूबाई इंतजामिया की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या बाकी सारे दीगर जो एजेंसीज है या बाकी सारे जो डिपार्टमेंट है, लेकिन उसी सबब में जो कल एलजी मनोज सिन्हा जिसने सोनमर्ग में एक रात बिताई, जो पिछली वाली रात थी, और कल शाम को सोनमर्ग होटल सिनोलैंड में जो एलजी मनोज सिन्हा ने जो डिफरेंट होटलियर्स प्रेसिडेंट या पोनी वाला प्रेसिडेंट, ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट या मार्केट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर बात करेंगे माजी में जो पिछले 15-20 साल से जो सब डिवीजन कंगन का अहम रोल रहता है इस यात्रा में, उनके जो प्रेसिडेंट्स या बाकी रेस्पेक्टेड पीपल होते हैं, उनको एलजी मनोज सिन्हा मिला और उनके जो मुश्किलात भी थे उनको भी अच्छी तरह सुना। उनको अफसरों को ये हिदायत दिए गए कि इनके मुश्किलात भी नहीं रहने चाहिए और उनको बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे मशवरा करके जो 2025 यात्रा, जो आपने देखा कि बैरसन के जो अटैक हुआ था उसके बाद जो हालात हुए कश्मीर में, चाहे आप सयाहत को टच लगा यहाँ पे, और अब यात्रा होने वाली है, इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं, सिक्योरिटी है, बाकी सारी चीजें। और आज तरीके से जो बाल्टर में हाई लेवल मीटिंग एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में होने वाली थी, क्या वो मीटिंग हो रही है, क्या चल रही है, इस मौके पर क्या कुछ डिस्कशन की गई, क्योंकि तैयारियां फिलहाल मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस मीटिंग में क्या कुछ अपडेट है वो रखिएगा जरा।
देखो अतिया, जब कल शाम को जिस तरह एलजी मनोज सिन्हा ने सोनमर्ग में लोकल से मीटिंग की और जी आज सुबह वो सोनमर्ग जब पहुंचे, बालटाल पहुंचे बेस कैंप में, तो उनके हमरा डीजी कोऑर्डिनेटर जावेद मुश्तबा साहब थे, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर थे, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। जी, चलिए हमारे ब्यूरो चीफ आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि क्या कुछ खास था इस मीटिंग में। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में भी आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई और इसके अलावा कल भी सोनमर्ग का दौरा किया एलजी मनोज सिन्हा ने, वहां पर मुलाकात की, जो वहाँ पर ताजिर अंजुमन थे उनके मुलाकात की और उनके मसाइल सुने, और साथ ही साथ जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो इंतज़ामात हैं, जो तैयारियाँ हैं, उस हवाले से भी बातचीत की गई। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की मुकद्दस मौके पर जम्मू में पहली बार श्री अमरनाथ जी की रवायती पहली पूजा का अहतमाम किया गया। ये पूजा हर साल अमरनाथ यात्रा से कब्ल कश्मीर वादी में की जाती थी, लेकिन इस बार विश्व हिंदू परिषद की जानिब से इसका इनेकाद किया गया। इस मौके पर जो पूजा में शरीक अकीदतमंदों ने कहा कि इस पूजा के ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले यात्री को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और तमाम अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहाँ आए। पूजा के दौरान जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। देखिए, हर वर्ष की भांति ज्येष्ठ पूर्णिमा पे जो हमारी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, उसी को लेके आज जो प्रथम पूजन का आयोजन हमारा जो श्रीनगर में किया जाता है, उसी की तर्ज पे आज जम्मू में पहली बार प्रथम पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जम्मू के सभी लोगों को न्योता दिया गया है प्रथम पूजन में बैठने का, और यहाँ पे आके जो बाहर से लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है और लोगों को बताया जाए इस प्रथम पूजन के माध्यम से कि बढ़ चढ़ के अमरनाथ यात्रा में भाग ले, और जो भी यात्रु आना चाहता है वो यहाँ पे खुले दिल से है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, जहां पर हर साल कश्मीर में ये खास पूजा होती थी और इस बार जम्मू में ये पूजा करवाई गई, क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ मनाजिर थे उस वक्त? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो है वो जम्मू में अमरनाथ जी की ये प्रथम पूजा जो है वो की गई। देखिए, इससे पहले जिस प्रकार से आपने कहा कि कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा से पहले पूजा की जाती थी, लेकिन जम्मू में ये पहली बार जो है वो पूजा की गई, जहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा ये पूजा को जो है वो संपन्न किया गया। इस पूजा में तमाम लोग शामिल थे और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य है वो इस पूजा में जो है वो शामिल थे। देखिए, इस पूजा से, ये पूजा करने का जो एक मकसद होता है, ये पूजा बताया जाता है कि अमरनाथ यात्रा से पहले यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। की बात करें तो आप देखिए, पिछले साल ही इस साल जो है वो आंकड़ा बढ़कर जो है वो सामने आया है, तो कहीं न कहीं श्रद्धालु की जो भी संख्या होनी है वो भी काफी ज्यादा संख्या जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस पूजा पे ये संदेश दिया गया है कि आम जनता ये बताएगा, ये जानना काफी अहम है कि हर साल कश्मीर में पूजा होती थी और इस बार जम्मू में, आखिर जम्मू में इस बार पूजा क्यों करवाएगी? जो कश्मीर में पूजा होती थी, क्या वहां पर भी पूजा करवाई जाएगी या फिर जम्मू में ही ये पूजा होगी? और देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में ये पूजा देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार पहली बार इस प्रकार का स्टेप जो है वो उठाया गया है कि जम्मू में अमरनाथ जी की प्रथम पूजा जो है वो की जाए। हालांकि देखिए, पहले कश्मीर घाटी में होती थी, लेकिन अब जम्मू में भी इस प्रकार से जो है वो स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता, क्योंकि यात्रा की बात करें तो यात्रा जो है वो यहाँ से जम्मू में श्रद्धालु पहुंचता है और यहाँ से जो है यात्रा आरंभ होती है। तो ये स्टेप जो है वो जम्मू से इसलिए उठाया गया है ताकि यात्रियों को, श्रद्धालु को ये बताया जाए कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। ज्यादा यहाँ पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से, सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त है वो पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए जो है वो किए गए हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो पहुंचे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सांबा से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला सांबा में इस वक्त जो तलाशी मुहिम है वो देखने को मिल रही है। जम्मू के जिला सांबा के नड इलाके में तलाशी मुहिम की जा रही है, जहां पर मुश्तबा अफराद देखे जाते हैं और जिसके बाद इस वक्त बड़े पैमाने पर जो तलाशी है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि नवोदया स्कूल के करीब जो जंगली लिबास में 2 मुश्तबा अफराद देखे गए और जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और
पुलिस और भारतीय फौज ने इलाके में तलाशी मुहिम का आगाज किया है, यानी कि मुश्तबा अफराद देखे जाते हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त जो तलाशी ऑपरेशन है वो सांबा में किया जा रहा है और स्कूल के करीब जंगी लिबास में कुछ 2 मुश्तबा अफराद थे वो देखे जाते हैं, जो ये खबर सामने आ रही है, जिसके बाद जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्हें इतला दी जाती है कि यहाँ पर मुश्तबा अफराद हैं। उसके बाद इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पूरी तहकीकात भी की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जो जंगी लिबास में थे। 2 लोगों की ये जो खबर सामने आ रही है कि 2 लोग वहाँ पर घूम रहे थे और फिलहाल बड़े पैमाने पर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इलाके को घेरे में लिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं सांबा की कि वहाँ पर इस वक्त किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस है, भारतीय फौज है, उन्होंने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है और उन 2 लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्हें देखा गया था, जिन 2 लोगों ने जंगी लिबास पहना था और उन्हें इस वक्त ढूंढने की फिलहाल कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन अफराद थे। बड़े पैमाने पर इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, पूरे इलाके को घेरे में लिया है। जितने भी एंट्री और एग्जिट्स पॉइंट है, काफ़ी अहम ये पॉइंट्स रहते हैं। अक्सर जो दहशतगर्द है वो वहाँ से भाग भी निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पॉइंट है उन्हें भी सील कर दिया गया है। एंट्री पॉइंट पर भी इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है कि आखिर वो अफराद कौन थे जिन्हें देखा गया था। इस पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा ज्वाइन कर चुके हैं ऋषि खजूरिया। ऋषि जी बताएगा क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल देर रात को सांबा जिला के नट ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ के एक गांव है सदयाली, यहाँ पर जो है ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि यहाँ पर एक महिला द्वारा जानकारी दी गई कि यहाँ पर एक संदिग्ध जो है उसे देखा गया, जिसके चलते फौरन यहाँ पर मौके पर जो एसओजी की टीमें हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची और उस पूरे इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन पुलिस ने और एसओजी की टीम ने चलाना शुरू किया, जिसके चलते सुबह भी आज भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर जो है वो सर्च किया गया, ड्रोन्स की मदद जहाँ पर ली गई है और पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आज सच कुछ भी अभी रिकवर यहाँ से नहीं हुआ है, कोई भी संदिग्ध वस्तु रिकवर नहीं हुई है और ना ही अभी संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी जो वो सामने आई है। बताएगा लेकिन जिस महिला ने जो जानकारी अफराद देखे गए, सस्पेक्ट देखे गए, एक महिला ने देखा, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से कि वो कैसे घूम रहे थे, क्या किसी से उन्होंने बात की, क्या कुछ पहना था, कहाँ जा रहे थे, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, फिलहाल जो जानकारी दी जा रही है कि महिला ने सिर्फ और सिर्फ संदिग्धों को देखा है, किसी तरह की कोई बात जो वो नहीं हुई है और ना ही कोई उनके हाथ में कोई ऐसी विशेष कोई वस्तु उनके हाथ में देखी है। लेकिन देर रात के समय में जब इस तरह से संदिग्ध वहां पर देखे गए तो ऑब्वियस सी बात है कि महिला जो वो डर गई होगी कि शायद ये कोई ऐसे वैसे कोई खतरनाक लोग ना हो, जिसके चलते उस महिला ने अपने फैमिली वालों को बताया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीमें मौके पर फौरन जब वो गश्त करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि किसी तरह का सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने देखा कि तमाम अलग अलग इलाकों से ये खबरें सामने आई थी कि फलां इलाके में संदिग्ध जो वो देखे जा रहे हैं, तो उसी के चलते इसमें फौरन जो वो रिएक्ट करते हुए पुलिस की टीमें और एसओजी की टीमें पहुंचती हैं, जिसके बाद यहाँ कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और आज सुबह भी सेना की तरफ से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, ड्रोन्स की मदद ली गई है। बहरहाल ऐसे कुछ भी अभी तक जो रिकवरी है वो नहीं हुई है और हम भी यही कहेंगे कि किसी तरह का कोई पैनिक ना बनाए, भय ना बनाए। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हमारी सक्षम है हर चुनौती से निपटने के लिए, तो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। अब देखना है कि क्या कुछ रिकवर होता है। बहरहाल इस समय की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल बताई जा रही है, लेकिन संदिग्धों को देखे जाने की खबर जो सामने आ रही है उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया आपको जानकारी दे रहे थे कि सांबा में जो मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वंदे भारत ट्रेन के हवाले से आपको जानकारी देंगे। जिस तरीके से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो ट्रेन में सफ़र किया था, कटरा पहुंचे थे और आज फिर से उन्होंने सफ़र किया है, आज श्रीनगर पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। बहुत ही अच्छा सफर रहा और आप देखते हैं कि टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इस रेल की बड़ी मेहरबानियां हैं कि जो शुरू हुआ है, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा मेवा भी बाहर जाएगा और हमारे लोग आसानी से आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ये बड़ी एक ख्वाब था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा होता देखा। दर्शन किया आपने, तो क्या कुछ खुसूसी दुआ रही कश्मीर के लिए?
भाईचारा, मोहब्बत और हम लोग तरक्की करें, अमन, और अमन सबसे बड़ी चीज़ है। और हम लोग उसको याद करें जिसने सब कुछ मौला ने दिया है, और उसका जिसने ही हमें ट्रेन किया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि आग लगने की वारदात पेश आई है। सिविल सेक्रेटरीट के असेंबली हॉल के करीब आग लगी है और असेंबली हॉल में जो मौजूद तस्वीर थी, जो फर्नीचर था, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और इस मौके पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भी वहां पर पहुंचा और आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है। कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई है, वहां क्या कुछ नुकसान हुआ है। तस्वीर आपके सामने है कि जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में जो नुकसान है वो पहुंचा है। और ऐसे जो हॉल है सिविल सेक्रेटरीट का असेंबली हॉल, वहां पर बताया जा रहा है कि आग लगती है और जो फर्नीचर है, जो तस्वीरें हैं, यानी कि जो सामान है वहां पर, उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और आग की इत्तला मिलते ही जो पूरी टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जाती है। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से आग की वजह से जो वहां पर सामान रखा हुआ था, कुछ तस्वीरें वहां पर थी और फर्नीचर भी वहां पर रखा हुआ था, जिससे नुकसान पहुंचा है। और आग कैसे लगी है उस हवाले से भी फिलहाल तहकीकात की जा रही है कि असल वजह क्या थी आग लगने की, क्या शॉर्ट सर्किट था, क्या कुछ वजह थी, उस हवाले से भी फिलहाल तहकीकात की जा रही है। और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है, फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है कि आग लगी है, कैसे लगी है, क्या कुछ वजह। देखिए, जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट असेंबली हॉल की बात करें तो वहां पर सुबह सवेरे ये आग लगती है और जैसे ही जो वहां पर सिक्योरिटी तैनात थी, उन्होंने ये धुआं देखा, तुरंत जो है वो दमकल विभाग को जो है वो फोन किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंचती है और आग पर जो है वो काबू पाया गया। देखिए, असेंबली हॉल की बात करें, जो फर्नीचर है वो पूरी तरीके से जल गया और साथ ही साथ जो वहां पर फोटोज, लेफ्टिनेंट गवर्नर की फोटो और साथ ही साथ फॉर्मर गवर्नर की और दूसरे विधायकों की जो है वो वहां पर फोटो मौजूद थी, जो की पूरी तरीके से जो है वो जलकर राख हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सुबह सवेरे ये घटना जो है वो पेश आई है, जहाँ पे दमकल विभाग ने जो है उनके जवानों के द्वारा जो है वो आग पर काबू पाया गया और जो फर्नीचर है और साथ ही साथ जो वहाँ के फोटोज है, यानी कि जो विधायक और फॉर्मर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के फोटोज है, वो जलकर जो है वो राख हो चुकी है। और फिलहाल इस समय की बात करें तो फिलहाल कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और आग किस प्रकार से लगी है उस पर जो है वो इस समय जो है वो यानी कि कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ कारण रहे। इसके अलावा बात करें तो वहां पर ऑफिशियल्स भी पहुंचे हैं और जांच की जा रही है कि क्या कुछ कारण रहे हैं, किस प्रकार से ये आग जो है वो असेंबली हॉल में लगी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से जो आग को बुझाया गया और फिलहाल जो तहकीकात है वो की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। रिजर्वेशन कोटा रिपोर्ट तैयार हुई और रिजर्वेशन मामले पर जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही है। आगा रोला मेहंदी ने जो है तुलबा के साथ मीटिंग भी की, तुलबा के साथ बातचीत भी की है और जिस तरीके से अगरउल्ला की तरफ से बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट तुलबा के खदशात की कासी करनी चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया। और जिस तरीके से रिजर्वेशन के हवाले से कल भी वज़ीर सकीना आयतू की तरफ से कहा गया कि कोटा रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन लगातार जो सियासत है वो लगातार इस मामले में देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतालिक जारी तनाज़े के दरमियान कैबिनेट जो सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। जैसे जो कल वज़ीर सकीना आयतू की तरफ से कहा गया था कि जल्द ही काबीना के सामने पेश किया जाएगा। रुकन पार्लिमान रुहुल्ला ने कहा कि इस रिपोर्ट में वो तमाम निकात शामिल होने चाहिए जो तलबा ने अपने खदशात और मुतालबात के तौर पर सामने रखे हैं। रुहुल्ला का कहना था कि आज वो तलबा के साथ इस हवाले से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो ये तवक्का रखते हैं कि जो तलबा की उम्मीद है, जो खदशात है वो ख़त्म होने चाहिए और जो शफाफियत के साथ पूरा जो मामला है वो होना चाहिए। और इस हवाले से बात करेंगे तो जो कमेटी है मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम के बाद पैदा होने वाले अवामी खदशात के पेश नज़र तश्कील दी गई थी। इस तरमीम के तहत सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन को 43% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया था, जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब ज़ुमरे में शामिल करना एक बड़ा अहम जो मामला था वो समझा जा रहा था। और इसके बाद लगातार कई सवाल उठे थे। और आगा रोला मेहंदी की बात करेंगे तो लगातार उन्होंने तलबा के साथ उस वक्त भी आवाज़ उठाई और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर भी उन्होंने एहतजाज किया था। और अब उन्होंने कहा कि वो तलबा से
मीटिंग करेंगे और उन्हें साफ तौर पर कहा कि जो खदशात है, वो मुतालबात है, वो सामने रखे जाएं और जो भी दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स को, तलबा को, उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। उनके हक़ में सारी चीज़ें होनी चाहिए। साफ तौर पर आगरओला की तरफ से कहा गया, यानी कि लगातार रिजर्वेशन मामले पर शुरू से ही जो सियासत तेज़ थी और फिलहाल अभी भी आगरओला मेहदी की तरफ से उन्होंने कहा कि वो तलबा के साथ जो मीटिंग है वो करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ तर्जुमान महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगरओला पर दोगलापन इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि आगरओला नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होकर इसी जमात की मुखालफत कर रहे हैं, जो सरासर दोगलापन है और अवाम को वो गुमराह कर रहे हैं। महबूब बेग ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में ज़मीनी हक़ाइक़ से कटी हुई है और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। आगा साहब, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनको मैं कहूँगा अगर आप भागी हैं, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि उनकी पार्टी गद्दारी कर रही है लोगों से, बिट्रेल कर रही है लोगों से, लोगों को लेट डाउन कर रही है, मगर मैं वहीं रहूँगा। खबरदार अगर आपने इस पार्टी के खिलाफ बोला, खबरदार अगर आपने इस पार्टी को कुछ कहा, क्रिटिसाइज किया, ये दो बातें नहीं चलती हैं। एक ही बात कीजिए, आप यहाँ अपोजिशन में रहिए और खुल के इनकी मुखालफत कर लीजिए, या आप वहाँ रह के ये बात मत कीजिए। आप एनसी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके एनसी के खिलाफ बातें करते हैं ताकि लोगों को मिसलीड करें। ये मिसलीड करना आप छोड़ दिए, ये डिसेप्शन छोड़ दीजिए। अब उमर साहब 8 महीने हो गए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं। बाकी बड़ी बातें आप छोड़ दीजिए, बेकारी, बेरोजगारी, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, आर्टिकल 370, रेजोल्यूशन, वो तो बड़ी बातें हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ उनको जिनको लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया है 8 अक्टूबर को, 8 महीने हो गए, वो कहते हैं मुझे बताओ श्रीनगर की जामिया मस्जिद में किसने रोका, किसने ताला लगाया और किसने मीरवाइज को वहाँ नमाज पढ़ने से बंद किया। उमर साहब, आप सवाल पूछने का हक जो है 8 अक्टूबर को खो चुके हैं। आपको जवाब देना है, आपको अकाउंटेबल होना है, आपको हमें बताना है कि क्यों जामिया मस्जिद बंद थी, आपको हमें बताना है कि मीरवाइज को क्यों नहीं नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। आप विक्टिमहुड का काम करते हैं। आप कहते हैं मैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे पास कैबिनेट भी है, सब कुछ है, मगर काम में कुछ नहीं करूँगा। अब अगर ये यूनियन टेरिटरी है, देखिए ये भी मिसलीडिंग है। यूनियन टेरिटरी है ना, तो केजरीवाल भी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर थे। क्या उन्होंने हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं किया? क्या एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया? जहां मज़ाहमत करनी थी, क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाहर प्रोटेस्ट नहीं करते थे? क्या वो फाइल्स के लिए वेट नहीं करते थे? हमसे नहीं। उमर साहब, मेहरबानी करके केजरीवाल साहब से ही सीख लीजिए कि यूनियन टेरिटरी में कैसे लोगों की परेशानियां दूर की जाती है, कैसे लोगों की बेकारी, बेरोजगारी दूर की जाती है, कैसे लोगों को, आपने कहा था मैं मुफ्त गैस सिलेंडर दूंगा, अब तो गैस सिलेंडर नहीं मिलता, उसकी कीमत। बिजनेस रूल पे पीडीपी की रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं। किस पे? बिजनेस रूल्स पे। नहीं, बिजनेस रूल्स केजरीवाल के पास नहीं थे बिजनेस रूल्स। ये देखिए, आप ये मत कर लीजिए। अगर उमर साहब आप कुछ नहीं कर सकते जब तक स्टेटहुड आपको नहीं मिलेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर से आपने प्रमोशन की बात की, या बिजनेस रूल्स की मुजवजा तब्दीली ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। इस मामले पर रद्दमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हसनैन मसूदी ने कहा कि ये मामला अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल में है। उन्होंने मजीद कहा कि काबीना सब कमेटी ने सूरत हाल के मुताबिक काम किया है। नहीं, अभी तो मामला अनसर्टेनिटी में ही है ना। देखिए, यहाँ से जो बिजनेस रूल्स बनाए गए थे तो उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और वो भी डील किए गए। तो ये तवक्को की जाती थी कि ये मामला सूरत के साथ आगे बढ़ेगा। तो जब ये कहा गया कि अभी अनसर्टेनिटी में है, तो उसका मतलब है कि इसको कोई फाइनलाइज होना चाहिए, कंक्रिटाइज होना चाहिए पोजीशन, और जिस सूरत के साथ मामले होने चाहिए उस सूरत के साथ नहीं हो रही, इसका यही मतलब है। दूसरी बात, लेकिन एक और मामला है जिसमें सूरत के साथ काम किया गया, वो है कैबिनेट सब कमेटी का। तो जिसका ये कहा गया था कि आप देखिए, एग्जामिन कीजिए रिजर्वेशन के हवाले से क्या जो ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस क्या है। तो जाहिर सी बात है, वो ग्रीवेंस थी, एक जायज़ ग्रीवेंस थी कि 70% आबादी के लिए 30%
असामियाँ हैं, तो उससे मुतासिर कहीं ना कहीं होता है जो एक्सेस, इक्विटेबल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट है या रिसोर्स है। तो एक इत्मीनान की बात है कि कैबिनेट सब कमेटी ने, जैसे कि आमतौर पर इन मामलों में होता है कि उसमें क्या तौसीकी कहा जाता है, तौसीक कहा जाता है मुतदबार, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी टाइम फ्रेम में अपनी रिपोर्ट बनाई है, मुरतब की है, और ये तवक्की की जा सकती है कि आइंदा जल्द से जल्द काबीना का जो इजलास होगा उसमें इस पर गौर किया जाएगा और इस ग्रीवेंस को, बड़ी ह्यूज ग्रीवेंस है। देखिए, ये मंशा है, आइन का मंशा है कि हर एक को एक जैसा अवसर मिले, एक जैसी रसाई हो, जो वसाइल पर है या जो प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के हवाले से है या जो हमारी असामियाँ हैं जो नौकरियाँ उसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक आवाज़ उठ रही थी उसमें एक जवाब था। तो अब ये सही बात, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ कि उन्होंने अपने जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दिया हुआ है और तवक्को होनी चाहिए कि ये एड्रेस की जाएगी ये ग्रीवेंस। How do you see the reaction on students when we depict with the future, like जो proposal था, जिसका statement आना चाहिए था, अभी भी उस चीज के बारे में जो है वो अमेंड नहीं हो पा रहा? नहीं, बात ये है कि जब कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो सिफारिशात हैं वो काबीना को पेश की, तो और सरकार ने पहले कॉग्निजेंस दी इसकी, तो द वेरी फैक्ट कि सरकार ने मामले की। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।